ज़िंदगी केस्ट 25। आज के इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे परचम पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट अहमद सलीम खान पीरजादा साहब का, और उनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त का। ये सर्दियों का महीना था और सुबह के करीब 11 बजे हुए थे कि मेरे एक दोस्त फरीद अहमद एडवोकेट वो मेरे पास आए और बातचीत करते हुए बोले कि वो ऐसा है, एक साहब के पास चल रहे हैं और वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अब पता नहीं कौन साहब है, क्या है। फिर उसने बताया कि उनका नाम है लवी पीरजादा और जापान हाउस में रहते हैं, मैरिज रोड अलीगढ़ जापान हाउस। तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि लवी साहब की बात कर रहे हैं, फरीद साहब। और लवी साहब हमारे मुश्तरका फरीद के मेरे अपने क्लासमेट थे, हैं उमर पीरजादा, उनके चचा हैं। तो मेरी उम्र के साथ उनसे बहुत पहले मुलाकात थी, तब नर्सरी थी वहाँ पर। वो शायद पीर जी की ही नर्सरी थी। उमर उसको देखा करते थे, तो मेरा कई मरतबा जाना हुआ था नर्सरी पर और मेरी मुलाकात भी हुई थी। खैर, फरीद के कहने पर हम दोनों लोग जापान हाउस पहुँचे। फरीद की उनसे मुलाकात पहले से थी, तो जाकर के उन्होंने अपना रेफरेंस दिया और थोड़ी देर में हम लोगों को ऊपर बुला लिया गया। एक कमरे में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में अहमद सलीम खान पीरजादा साहब अंदर तशरीफ़ लाते हैं। लंबा काद, गोरे चिट्टे, खूबसूरत, बड़ी बड़ी आँखें। फिल्मों में होते तो वो दिलीप कुमार साहब और सोहराब मोदी जैसे दिग्गज स्टार्स की टक्कर के शख्सियत थे। बहुत शानदार आवाज़, कड़कदार, एकदम खींच करके बोला करते थे वो। जैसे सोहराब मोदी साहब के डायलॉग अगर आपने सुने हो, फिल्म शीश महल, घर फूंक के तमाशा न देखा तो क्या देखा, गौरव वल्लभ, कभी देखें सोहराब मोदी साहब की फिल्में, तो उसी तरह की उनकी अदायगी थी। हम लोग बैठे, बातचीत शुरू हुई। फरीद साहब देर तक उनसे गुफ्तगू करते रहे सियासी मामलात पर। मेरा चूँकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सियासत में, तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, बस ऐसे ही हाँ हाँ जी जी नो, बस वो चलता रहा। काफ़ी देर हो गई और जब हम लोगों के चलने का वक्त आया तो उससे पहले पीर जी ने कहा, पीरजादा साहब ने फरीद से, कि तुमने तारुफ नहीं कराया, ये आप कौन है आपके साथ। तो तब फरीद ने मेरी मुलाकात उनसे कराई कि ये ऐसे से मेरे दोस्त हैं और उनका नाम ये है, और इन्होंने AMU से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और AMU में रेसलिंग क्लब के 2 बार कैप्टन रहे और जिमनेजियम क्लब के कैप्टन रहे। और इसके बाद फिर लवी साहब ने वो टोटली मेरी तरफ ही मुखातिब हो गए और मुझसे बहुत देर तक फिर उन्होंने बातचीत की। उससे पहले शायद वो मेरे हुलिया को देख करके समझ रहे थे कोई गांव का बंदा है, क्योंकि मैं फरीद साहब के साथ जाने से पहले गांव से लौट करके आता खेतों पर से, तो सर में मिट्टी, धूल और वो ग्रीन कलर की जंगल वाली जैकेट पहनी हुई थी और स्पोर्ट्स शूज़ थे, जीन्स की पैंट थी जो कि मैली हो रही थी और उस पर थोड़ी मिट्टी विट्टी भी लगी हुई थी। तो वो शायद मुझे देख करके गांव का समझ रहे थे। फिर तारुफ होने के बाद उन्होंने मुझसे बहुत देर तक बात की,
लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सियासत से, तो मैं बस हाँ में हाँ ना में ना वो करता रहा। इसी दौरान उमर आ गए वहाँ। उमर हम लोगों का बचपन का दोस्त है। उमर के आने पर उमर ने फिर, जैसे हम लोग मिलते हैं अब भी मिलते हैं तो बहुत बेतकल्लुफ़, तो उमर ने फिर मुलाकात कराई। वो अपने चचा अहमद सलीम खान पीरजादा साहब से जानी कह करके बात करते थे उमर। तो उन्होंने बात की और बताया कि जानी ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और ये फलां फलां, बड़ी तारीफ़ की उसने मेरी। दोस्त की दोस्त तारीफ़ करते हैं, तो उमर ने मेरी तारीफ़ की और हम लोग वहाँ से फिर उस मुलाकात के बाद चले आए। कुछ दिन के बाद फरीद साहब फिर आते हैं, एडवोकेट फरीद साहब फिर आते हैं। फरीद और मैं दोनों साथ साथ 11th-12th क्लास में थे, 10+2 में AMU में, और हमारी बड़ी घुटती थी। कई घंटे हम मुस्तकिल हर रोज़ साथ होते थे। फरीद को शेर व शायरी का शौक़ था, मेरा उधर कोई ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी शेर व शायरी वगैरह की, तो मैं अफसाने, उपन्यास, कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद और दीगर राइटर्स को पढ़ा करता था। फरीद साहब को अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर और बड़े बड़े शायर उनको पढ़ा करते थे। फरीद साहब आए, मुझसे बोले कि वो यार वहाँ चलना आज SSF जहाँ वो लवी साहब के का एक प्रोग्राम है, चला पंचायत भवन में, अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के पास जिला पंचायत भवन है। और फिर मैं न चाहते हुए भी फरीद साहब के साथ वहाँ चला गया उनके साथ। मुझे ध्यान है मैंने सफारी सूट पहना हुआ था, बादामी कलर का। हम लोग वहाँ पहुँचे और जा कर के मैं जो सभागार था, एक चेयर पर जा कर के अपना बेंच थी, वो एक राउंड शेप में, तो वहाँ बैठ गया। तकरीरें लोग करते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसी दौरान चाय मिली पीने को, फिर एक खाने का पैकेट जिसमें पूरी सब्ज़ी, अचार और स्वीट्स थे, वो पैकेट मिला, साथ में पानी की बोतल। तो वहीं बैठे बैठे खाना भी हो गया। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोग बाहर थे, तो अहमद सलीम खान पीरजादा साहब ने हमसे कहा, प्रोग्राम अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, और ये पहला प्रोग्राम था, शायद 2003 की बात है, वंचित समाज सम्मेलन उन्होंने किया था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो हमसे बोले कि आप लोग कोल्ड बॉल हाउस पर आइए। उमर वहाँ थे, तो उमर से हम लोग की बातचीत होती रही। खैर हम वहाँ से कोल्ड बॉल हाउस पर पहुँचे। वहाँ पीर जी के साथ उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे, वो बैठे हुए थे वहाँ। हम लोग भी जा कर के, क्योंकि हम कम उम्र थे, छोटे थे, तो हम भी बैठ गए खामोशी से। अब उमर आ चुका था वहाँ। उमर ने एक बार फिर से मेरा तारुफ करवाया अपने चचा साहब से, चचा जानी, कि जानी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, वो बहुत ही हंसमुख शख्स है उमर, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा। तो उसी तरीके से उसने मुझको इंट्रोड्यूस कराया कि जानी ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा प्यारा दोस्त है, और इसका ये वो मतलब थोड़ा सा तारीफ़ करते हुए। तो पीर जी ने फरीद से कहा कि इनको किसी वक्त ऑफिस लेके आइए आप। ये मुझे अभी तक ख्याल है। खैर वहाँ से हम लोग चले आए, और मुझे चूँकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पॉलिटिक्स में, तो सिर्फ सुन रहा था क्या हो रहा है।
और बाकी कोई मतलब नहीं था, तो हम लोग चले आए और फरीद साहब अपने चले गए। चंद रोज़ के बाद फरीद साहब आते हैं और वो शाम का वक्त था, तो कहते हैं कि वो वहाँ चलते हैं तो लवी साहब के पास, और वो वहाँ पार्टी बनाई है और उनके ऑफिशियल थे। तो जामिया उर्दू रोड पर अल्लामा इकबाल के पीछे हम लोग पहुँचे। वहाँ परचम पार्टी ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ था। अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने पर वहाँ लवी साहब बैठे हुए थे अपनी सीट पर, और उनके राइट हैंड पर एक चेयर पर बैठे हुए थे फुरकान भाई। फुरकान भाई का मैं थोड़ा सा यहाँ पर तारीफ़ कराना चाहूँगा। फुरकान अहमद ये कैप्टन थे जिम्नेशियम क्लब के और जॉइंट सेक्रेटरी थे गेम्स कमेटी के। जब मैंने जिम्नेशियम क्लब जाना शुरू किया था उस वक्त सैफुल्लाह फारूकी साहब कैप्टन जिम्नेशियम क्लब हुआ करते थे, और सैफुल्लाह भाई के बाद में फुरकान भाई कैप्टन हुए जिम्नेशियम क्लब के, और साथ ही वो जॉइंट सेक्रेटरी भी इलेक्ट हुए थे। मेरे सीनियर थे, मैं उनकी कैप्टनशिप में जिम्नेशियम में बैचलर एक मेंबर था, तो मेरे उनसे ताल्लुकात बड़े करीबी थे, बहुत अच्छे वाले। तो जब मेरा पहुंचना हुआ मैंने सलाम किया, और चूँकि एएमयू का एक ट्रेडिशन है सीनियर्स की रेस्पेक्ट, ये लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो फुरकान भाई को ने जब मुझे देखा तो बातचीत करने लगे, और उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करते हुए लवी साहब से बताया कि ये बहुत अच्छा रेसलर और बहुत ही मेहनती और तमाम चीज़ें उन्होंने की। और उसके बाद फिर हम लोगों को बैठने के लिए कहा तो हम बैठे, लेकिन मेरी थोड़ी मुझे झिझक हो रही थी, क्योंकि मैं लवी साहब से कोई मतलब नहीं था झिझकने का, लेकिन फुरकान भाई की वजह से मैं थोड़ा झिझक रहा था कि सीनियर हम लोग, जैसा मैंने बताया, बहुत रेस्पेक्ट करती एएमयू फर्टिलिटी के लोग अपने सीनियर की। उनके सामने बोलते नहीं, उनके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है, और बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना पाना और या कोई और वाहियात हरकत तो वो मुमकिन नहीं थी। अब पता नहीं आज का क्या दस्तूर है। खैर बैठे, बातचीत होती रही। फिर लवी साहब अपना उन्होंने एक लंबी तकरीर की कौम मिल्लत और फलाह बहबूदी और मुस्लिम कौम के मसाइल के हल और तमाम जो सियासत है उस पर एक लंबी यहाँ तकरीर चली, और बड़ा काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे। लेकिन मैं अंदर से परेशान हो रहा था कि फरीद ने कहाँ ला करके फंसा दिया है। अब गाए बगाए हम वहाँ पहुँच जाते थे, और फरीद साहब लेकर के जाते थे, आते थे, और हम लोग चले जाते थे। फिर धीरे धीरे करके आना जाना हो गया, अकेले भी। तो मैं और मलखान सिंह अक्सर शाम को और पार्टी ऑफिस जाते थे, बैठते थे और चले जाते थे। फिर हम लोगों को जिम्मेदारियाँ वहाँ बांटी हैं। उस दौरान हमने देखा कि पार्टी में अभी चूँकि शुरू हुई थी 2003 में, तो कोई लोग थे नहीं, कोई कैडर नहीं था, कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होता था 10, 12, 15 लोगों का, तो पार्टी के जो पुराने लोग थे, पार्टी में जो लोग थे, या लवी साहब के जो करीबी लोग थे, वही कहीं सरा रहमान में या जमाल बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम रखवा दिया करते थे, जिसमें 10, 12, 15 लोग हुआ करते थे। अब मैंने देखा एक दिन एक सरा रहमान में प्रोग्राम हुआ, उसका बिल बहुत बड़ा था। जितने लोग थे मान के चलिए 15 लोग थे, तो उसका बिल था 25,000 इस तरह का। तो ये किस बात का खर्चा था? सब एक कमरे में बैठ के मुलाकात हुई थी, चंद लोगों से बातचीत हुई थी, पार्टी प्रेसिडेंट की, ना कोई वहाँ माइक था, ना कोई मंच था, ना कोई तख्त थे। उन दिनों हाथों से लिखे हुए बैनर हुआ करते थे,
अब फ्लैक्स बन के लग जाते हैं, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग चूँकि बैठने लगे थे और थोड़ा सा सुन करके अब उनकी बातों पर की तरफ मुतवज्जा होने लगे थे, तो लगता था कि जो ये कह रहे हैं वही तो हम चाहते हैं। जो अहमद सलीम खान पीरजादा लवी भाई कह रहे हैं, मैं तो उनको सर कहता था, लवी भाई मैंने कभी नहीं कहा, या लवी साहब नहीं कहा, मैं उनसे कहता था सर, क्योंकि वो मेरे दोस्त के चचा थे। चचा मैं कह नहीं सकता था क्योंकि पार्टी में थे हम, तो पार्टी के डेकोरम के मुताबिक मैं उनको सिर्फ सर कहता था। वैसे मैं अंकल भी कहता या चचा कहता या जानी ही कहता हूँ उम्र की तरह, तो वो कोई उसमें मसला नहीं था, लेकिन मैं पार्टी के कैडर के एक मेंबर की हैसियत से सर कहता था। हमने जब ये देखा तो मैंने फरीद साहब ने बात की, मैं फरीद साहब यार ये तो पार्टी के पास फंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये पार्टी प्रेसिडेंट साहब जो है अपनी जेब से लोगों को पैसा देते हैं, तब जाकर कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम होता है। तो फिर ये तय हुआ कि हम अपनी जेब से खर्च करके प्रोग्राम कराएंगे सराय रहमान में। पहला प्रोग्राम हम लोगों ने रखा सराय रहमान, और 3-3.5 हज़ार रुपये कुल खर्चे में आए, जो कि हम लोगों ने आपस में किए थे। सराय रहमान के चौक में एक अच्छी गैदरिंग हुई, 400-500 लोग कम से कम रहे होंगे, ठीक ठाक अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ नासिर मिल्लत उन्होंने तकरीर की, अली अमीर साहब जो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी स्पीच हुई, और लवी साहब की तकरीर हुई। लवी साहब का जो स्टाइल था, जैसा मैंने कहा, बहुत शानदार था। तो वो जो बोलते थे फिर लोग सुनते थे, राह चलते हुए रुक जाते थे, वो सुनते थे कि ये कौन शख्स है जो बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो फिर उस दिन सराय रहमान का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, और उसके बाद हम लोग अगले दिन मीटिंग की पार्टी ऑफिस में, तो कुल मिला करके मालूम हुआ 3,500 रुपये में 3,500 रुपये में वो सारा प्रोग्राम हुआ था। हमने बताई, रिपोर्ट दी उनको कि सर ये, और उन पर हमने रोक लगा दी कि आप कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसका पैसा पार्टी ऑफिस से दिया जाए। जो भी प्रोग्राम कराएगा वो अपने निजी तौर पर बंदोबस्त करेगा, प्रोग्राम होंगे। जिसके बाद अगला प्रोग्राम मैंने रखा अपने मोहल्ला फिरदौस नगर में, एक इंतकाल हुआ, उसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। फिर दूसरी बार प्रोग्राम रखा। इस बार के प्रोग्राम में औरतें छतों पर थी और मर्द सड़क पर थे। अहमद सलीम खान पीरजादा साहब ने तकरीबन 7:45 बजे 7:45 पर अपनी तकरीर शुरू की थी, और 9:30 बजे तक वो खुद बोले अकेले। इतनी लंबी तकरीर जब हुई तो लोग जमा हो गए और तमाम सड़क भर गई, बहुत भीड़ हो गई। घरों से ख़वातीन छतों पर और घरों में मौजूद मर्द और सड़कों पर, और एक शोर था, परचम पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, लवी पीरजादा जिंदाबाद। ये अच्छा प्रोग्राम हुआ था। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे अपने पैरों पर, मज़ा आ रहा था काम करने में भी। हमारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे और टीम हमारी बड़ी हो रही थी। महानगर की टीम बनी, ज़िले की टीम भी बनी। ज़िले की टीम में लवी साहब ने, जबकि मैं नहीं चाहता था कि कोई जिम्मेदारी मैं लूँ पोस्ट के हैसियत से, लेकिन उन्होंने मुझको कि नहीं आपको ही बनना है, और ज़रा अध्यक्ष मुझको बना दिया। खैर हम लोग काम करते रहे, और हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, और बहुत ज़्यादा बड़ा कैडर नहीं था। चंद लोग थे जो बस ऐसे ही कोई लवी साहब की तकरीर सुन करके उनसे मुतासिर होकर के पार्टी में शामिल था, कोई कौमों मिलत की फ़िक्र लेकर के आया हुआ था, वो शामिल था। जो बीमार थे उनको लगा ये एक शिफा खाना है, तो वो जो जितने बीमार एक ही बीमारी से मुब्तला थे वो सब उस अस्पताल में भर्ती होते गए।
जिसका नाम था परचम पार्टी ऑफ इंडिया। और परचम पार्टी ऑफ इंडिया दिन दूना रात चौगुना तरक्की करती रही। मेरे काम करने का अपना तरीका भी कुछ अलग है। हम उस तरीके से काम करते रहे अपने साथियों को लेकर के। कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ही शानदार था आपस में, जिला की टीम का और महानगर की टीम का, सब एक साथ। 21 फरवरी को लवी साहब ने एक प्रोग्राम रखा। 21 फरवरी 2006 को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर, और ये प्रोग्राम था जो आपको ध्यान हो, स्वीडन के एक मरदूर कार्टूनिस्ट ने कुछ खाके बनाए थे रसूलुल्लाह के, तो उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था अलीगढ़ में। तो जब हम लोगों की मीटिंग हुई तो लवी साहब ने हमसे कहा कि ये अल्लाह के रसूल के वास्ते से प्रोग्राम है, कम से कम ऐसा ना हो कि वहाँ कोई आए नहीं, तो 50-40 लोग तो इकट्ठा हो जाएं, इतना कोशिश करो। तो हम लोगों ने हाथ पैर मारे इसी उम्मीद के साथ कि किसी तरह से, बहुत ज़्यादा न सही तो 100 लोग तो जमा हो जाएं धरने में। और उसके लिए हमने जो तरीका अपनाया महानगर और ज़िले की टीम ने, तो हम बैठ के मशवरा किया और तबलीगी जमात का कि हम जमात जैसे तबलीगी जमात के लोग निकलते हैं इसी तरह से हम निकलेंगे और पूरे शहर में एक साथ एक ही वक्त में हम सब काम करेंगे। 3-3 लोगों की टीमें बनाई और जो जहाँ था वो वहाँ से इलाके उनके बांट दिए गए, बताया क्या कैसे काम करना है, क्या कहना है लोगों से। और 21 फरवरी को जो भीड़ हुई तो 25-30-40 हज़ार लोग कलेक्टर पर आ गए। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई उम्मीद नहीं थी किसी तरह की, और हमारे जो बंदोबस्त थे वो सब नाकाफ़ी हुए साबित। इतना मजमा देख करके पार्टी प्रेसिडेंट अहमद सलीम खान पीरजादा साहब वो एकदम जोश में, उन्होंने कॉल दे दी उसी वक्त। 1 मार्च को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो इंडिया आने वाला है उसका हम बाइकआउट करेंगे और ब्लैक डे मनाएंगे और अलीगढ़ बंद की कॉल दे दी उन्होंने। अब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोगों से बहुत खुश थे। वो बोले आप लोग पार्टी ऑफिस आइए। तो हम सब जुनूनी लोग थे उस वक्त और हम सब के सब पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय पहुँचे। फिर एक मीटिंग वहाँ रही और बातचीत हुई और प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि वो अभी 1 मार्च को जो हमने कॉल दी है उसके लिए अब आप लोग लग जाइए। कहाँ से लग जाइए, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं और न लोग, अलीगढ़ बंद की कॉल दी हुई है, अब हम क्या करेंगे। तो फिर वही तरीका फिर हमने दोबारा से अपनाया और लोगों के पास गए, निकले। और 1 मार्च को जो प्रोग्राम था वो अलीगढ़ के हिस्ट्री में वो हिस्टोरिकल है। ऐसा बंद हुआ था कि जंगल गढ़ी से लेकर के जमालपुर तक एक बीड़ी माचिस लोगों को नहीं मिल रही थी। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों ने उस बंद में वो शामिल हुए और जो पब्लिक थी वो लाखों की तादाद में। आप यकीन जाने उस दिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई गिनती कराई थी, लेकिन कई लाख लोग थे। जिधर देखें जिधर नज़र डालें वो बस अल्लाह अकबर, नारे तकबीर और जॉर्ज बुश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग। ये फरीद की वजह से मेरी मुलाकात हुई थी। बस मैं यहीं पे बात ख़त्म करूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा। फरीद की वजह से ही मैं उनसे मिला था, उन्हीं के वजह से ये सियासी तौर पर हम लोग शामिल हुए थे, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। एक डायलॉग बड़ा शानदार लवी साहब बोलते थे, मैंने जैसा मैंने बोला वो शटर
वो एक बहुत शानदार डायलॉग बोला करते थे अपनी तकरीरों में। कई